जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल स्पेशली कर्क राशि के लिए, कैंसर राशि के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे इस पूरे ही वीक में, यानी 24 फरवरी से 2 मार्च तक, ये पूरे वीक में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर, यानी जितने भी कर्क राशि वाले हैं सबके लिए ही जनरल ये चीजें रहने वाली हैं। लेकिन अगर आप विशेष अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना आवश्यक है। आप चाहें तो हमसे भी कुछ पूछ सकते हैं, हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी राशि कर्क ही हो तभी आपके लिए वीडियो है, वरना अगर आपके किसी रिलेटिव की, आपके फ्रेंड की अगर राशि कैंसर है तो उन्हें भी आप इसका लिंक भेज सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपके चार्ट की बात करें तो अगर चंद्रमा आपकी खुद की राशि में या आपकी खुद की कुंडली में कहीं भी बैठा है, वहां नंबर 4 लिखा है, तो आपकी जो राशि है वो कर्क कहलाएगी। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, आपकी कुंडली के बारे में, तो आप नाम से भी इस वीडियो को रिलेट कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे ही हफ्ते में यानी 24 से लेकर और 2 मार्च तक सिर्फ एक ही ग्रह है, मरकरी, बुध देवता, जो कुंभ से लेकर और मीन में प्रवेश करेंगे 27 फरवरी को। तो बुध के चेंज होने से या और भी जितने ग्रह हैं उनके चेंजेस से क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, यहाँ हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपका फर्स्ट हाउस देखूं तो यहाँ चंद्रमा हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ये कर्क है। अगर हम थर्ड हाउस में देखते हैं तो केतु विराजमान है। एट्थ हाउस में यहाँ पर आपके सूर्य, शनि और बुध विराजमान है। भाग्य में आपके राहु और उच्च के शुक्र विराजमान है। साथ ही साथ 27 फरवरी को बुध भी अपनी जो हम कहेंगे नीच की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वो उच्च के शुक्र के साथ होंगे। तो कहीं ना कहीं आप मान के चले नीच भंग राजयोग बनेगा और बुध शुक्र की युति भी आपको अच्छा परिणाम देने वाली होगी। देखिए, जो कर्क राशि होती है इनके जो स्वामी हैं चंद्रमा होते हैं, और जो हम कहेंगे भगवान इनके शिव होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। इससे उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहेंगे। हाईली सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग, मून उनके स्वामी होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बात उनको चुभ जाती है। तो कर्क राशि वालों को एक जनरल चीज मैं कहना चाहूंगी कि थोड़े से कम इमोशनल रहें, सेंसिटिव रहें, लेकिन जरूरत से ज्यादा भावुक ना रहें। थोड़ा प्रैक्टिकल होके लाइफ को हैंडल करें, क्योंकि हम सब कलयुग के एरा में रह रहे हैं। जिस समय में हम रह रहे हैं बहुत समय तेजी से भाग रहा है और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। अब हम सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करते हैं। देखिए, हेल्थ को हम सबसे पहले, वैसे तो देखिए हम दूसरे भाव से भी देखते हैं, सप्तम से भी देखते हैं अगर किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन एक जनरल देखने के लिए डे टू डे लाइफ में कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इम्यूनिटी कैसी रहेगी, तो उसके लिए हम फर्स्ट हाउस देखते हैं। यहाँ के जो स्वामी हैं मून है। और देखिए, अभी मैं आपको कहना चाहती हूँ क्योंकि आपके अष्टम में भी शनि भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, और कहीं ना कहीं 29 मार्च तक आप अभी ढैया से भी पीड़ित हैं, यानी शनि की ढैया से पनौती का समय है। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क राशि वालों के लिए ये पूरा ही हफ्ता स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके एक चैलेंज देके रखेगा, यानी कहीं ना कहीं उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्पेशली ड्राइविंग करते में आपको बहुत ध्यान रखना है, और आपको मसल पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़े भावुक भी रह सकते हैं। तो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, ड्राइव बहुत केयरफुली करना है, ट्रेवल्स को अवॉइड करना है। ये मैं कर्क राशि वालों के लिए कहना चाहूंगी। कैंसर के लिए छोटी मोटी अगर काम से रिलेटेड आपको यात्राएं करनी पड़ रही हैं तो वो बात एक अलग है, लेकिन इस समय ड्राइविंग में यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपको दूर जाना है तो आप ड्राइवर लेके जाएं या बहुत ज्यादा सतर्क रहें। तो स्वास्थ्य एक इनका मेजर एस्पेक्ट है। इस पूरे वीक में इनको स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना है। कोई क्रॉनिक डिजीज इनकी हो वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। पुराने कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं रोग या नॉर्मल खांसी जुकाम भी इन्हें इस समय इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, जो पंचम भाव होता है इससे लव लाइफ देखी जाती है। तो लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो आपके 12th हाउस में चले गए हैं। कहीं ना कहीं देखिए, लव लाइफ जो रहेगी उसमें थोड़ा सा वाद विवाद की सिचुएशन बनी हुई है। वाद विवाद में नहीं फंसना है। देखिए, यहाँ के स्वामी मंगल हैं, बुध के घर में बैठ गए, हालांकि मार्गी हो गए, लेकिन ये थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास में कमी ला सकते हैं इस रिलेशन को लेके।
दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, चीजें ठीक हैं, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो जाते हैं, कोई भी छोटी सी चीज चुभ जाती है तो वो आपकी लव लाइफ को खराब कर सकती है। तो इस पूरे ही हफ्ते मैं यही कहना चाहूंगी कि लव लाइफ में वाद विवाद में ना जाएं, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें, बहसबाजी में ना जाएं और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को ना सुने, वो आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ को भी ध्यान रख के चलना है। अगर हम इनके और रिलेशन देखते हैं तो देखिए, जो यंगर को सिबलिंग्स हैं उनके घर में केतु है, तो वहां भी थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रह सकती है। जहां आप कार्य करते हैं वहां भी, कर्म क्षेत्र में भी अपने कलीग से, सबॉर्डिनेट से आपको थोड़ा सा बना के चलनी है, चीजों को क्लैरिटी में रखना है, क्लियर कट बात करनी है, थोड़ा इल्यूजन या भ्रम या कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपके इन लॉज हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। रादर आप अपने बड़ों से एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो आपकी चीजें बहुत बेहतर रहने वाली हैं। देखिए, मैरिड लाइफ को अगर मैं देखती हूँ, यहाँ के स्वामी हैं शनि हैं, तो खुद के ही घर में है कहीं ना कहीं, तो ये चीजें आपके लिए ठीक है, मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है। वहां भी थोड़ा सा जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं घूमना फिरना या जाना आना, उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है। बाकी वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं है। रादर जो लोग मैरिड लाइफ में जाना चाहते हैं, विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनको भी मैं कहूंगी, हालांकि वो इस वीक में भी, इस सप्ताह में भी कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा आप पे जो हम कहते हैं पनौती है, ढैया है, तो अगर मार्च को आप और टालेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बाकी ओवरऑल कोई परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वहां पर कहीं ना कहीं एक कहते हैं सोशल लाइफ थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी, घूमना फिरना होगा या घर में ही कोई इवेंट हो सकता है या कहीं सगे संबंधियों के यहाँ कोई फंक्शन हो सकता है, तो सोशल लाइफ आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुराने भी आपके फ्रेंड्स जो हैं, रिलेटिव्स हैं, वो वापस मिंगल अप होंगे, तो चीजें सोशलाइजिंग इस समय इस हफ्ते आपकी रह सकती है। बात करते हैं हम करियर की। देखिए, करियर के लिए दशम हाउस को देखते हैं, 10th हाउस को देखते हैं, यहाँ के स्वामी मंगल हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं कहूं कि खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पैसा आएगा भी, लेकिन कर्म आपका अच्छा रहेगा, इसमें आप निश्चिंत रहें। देखिए, क्योंकि कर्म भाव के जो स्वामी हैं, ठीक है, मंगल आपके 12th हाउस में, लेकिन जो लोग बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अपने नेटिव प्लेस से दूर या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है, तो वहां से आपको बहुत फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह के काम में मैं नहीं कहूंगी बहुत फायदा होगा, लेकिन टूर एंड ट्रैवल का काम है, विदेशों से लिंक कोई काम है, तो वहां पे आपको बहुत फायदा होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो शुक्र की भी स्थिति है भाग्य में ही उच्च के होके बैठे हैं, तो ओवरऑल आपकी चीजें कर्म को लेके बहुत अच्छी रहेंगी। इस समय मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत लंबे समय से प्रमोशन का वेट कर रहे थे, उनका प्रमोशन हो सकता है। जॉइंट वेंचर में जरूर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा वहां आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। बाकी आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो समय है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप कोई एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके मंगल की स्थिति भी अच्छी है और गुरु की स्थिति भी अच्छी है, तो इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आज का किया हुआ निवेश जो कैंसर राशि का होगा, वो आगे आपको बहुत लाभ देगा, बहुत फायदा देगा। और जब यहाँ से गुरु की स्थिति यहाँ है, देखिए जो बुध की स्थिति है, बुध जब कुंभ से 27 फरवरी को गोचर करेंगे, मीन में आ जाएंगे, तो भाग्य में आ जाएंगे, तो शुक्र बुध जो युक्ति बनाएंगे ये आपके लिए काफी फायदा देने वाली होगी, धन आपका काफी बढ़ेगा। देखिए, सीधी दृष्टि यहाँ रहेगी, तो इससे आपको काफी फायदे होंगे, भाग्य भी प्रबल होगा। तो कर्म के क्षेत्र में मैं अगर कहूं तो कर्क के लिए बहुत अच्छा समय है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, मनी फ्लो इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, निश्चिंत रहें आप। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी देखिए, जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे रिजल्ट थोड़ा सा स्लो रह सकता है। मंगल इनकी 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करेंगे तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट से आपको फायदे हो सकते हैं, यहाँ पे ये इंडिकेशन है। या ये लोग जो कहीं क्रिएटिव लाइंस में जाना चाहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग्य की और आपकी स्पिरिचुअलिज्म की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, चंद्रमा आपके स्वामी हैं, आपको अध्यात्म आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरु आपके लाभ भाव में है, देखिए डिजायर हाउस में गुरु का होना बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो भाग्य के स्वामी गुरु आपके लाभ में बैठे हैं, तो आध्यात्मिक तो आप रहेंगे ही, और चीजें आपकी काफी स्ट्रांग होंगी, धार्मिक यात्राएं भी हैं। लेकिन इस समय आपको ट्रैवल थोड़ा सा टालना है, यात्राओं को थोड़ा सा अवॉइड करना है। घर में ही आप पूजा पाठ करें या असहाय लोगों की मदद करें, इससे भी आपका धर्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
बात करते हैं हम लक फैक्टर की। देखिए, भाग्य में आपके राहु और उच्च के शुक्र बैठे हैं और 27 फरवरी के बाद बुध भी आ रहे हैं, तो भाग्य आपका 70 से 80% साथ देगा। इनके लिए मैं कर्क के लिए कहना चाहती हूँ कि बस इन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज इनके हो सकते हैं, इसको अगर ये पूरे हफ्ते ध्यान रखते हैं और वाद विवाद में, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंस सकते। कहते हैं ना कि दो जनों के बीच में नहीं पड़ना, फटे में पैर नहीं देना, तो ये कहावतें ऐसे नहीं बनी। यानी अगर आप वाद विवादों में नहीं फंसते, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो फाइनेंशियल गेन्स आपके काफी नजर आ रहे हैं, रिश्ते भी आपके अच्छे हैं। बस आपको हाईली सेंसिटिव मोड में नहीं रहना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलना है। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। देखिए, क्योंकि अभी भी आपकी शनि की ढैया चल रही है, तो शनि मंदिर आप अवश्य जाएं। ना सिर्फ इस हफ्ते ही, रेगुलर आपको शनि मंदिर जाना है। साथ ही साथ एक हनुमान चालीसा आप अवश्य करें। आपके जो लॉर्ड हैं, चंद्र हैं, शिव हैं, तो आपको शिव आराधना करनी चाहिए और शिव परिवार पर आप काले तिल जल में मिलाकर उन पर जरूर से अभिषेक करें। शिवरात्रि भी आने वाली है इस वीक में। देखिए, 26 की शिवरात्रि है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। प्रदोष है, शिवरात्रि है, तो जितनी शिव आराधना कर्क राशि वाले करेंगे, उतना ही इनका जीवन सुख में बीतेगा और मानसिक शांति भी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।